जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपको हम बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें हम क्या करते हैं x और y का मान निकालते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही पहले हम ध्यान से समझते हैं कि इसके नियम क्या है। नियम अगर आप एक बार इसका जान गए तो आपको इसको सॉल्व करने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न है क्या है कि इसमें हम आप समीकरण कह रहा है कि x + 2y = 7 है, समीकरण 1 माने हैं, और 2x - y = 4 है, समीकरण हमने क्या माना है, 2 माना है। इस प्रश्न को अगर मेरे प्यारे बच्चों हल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह देखेंगे। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें काटना क्या है, x के मान को काटना है कि y के मान को काटना है, हम यह चीज़ करेंगे। ठीक है, किसको, x या y। सबसे पहले आप यह डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद आप यह ध्यान देंगे कि हमें x या y जिसको काट रहे हैं उसका चिन्ह क्या है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही जैसे चिन्ह हैं, चाहे दोनों प्लस हों चाहे दोनों माइनस हों, तब हम हमेशा घटाएंगे। जैसे अगर हम x को बराबर करते हैं, दोनों में x कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानेंगे। x को काटना होगा तो हम समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर y को काटना होगा, यहाँ आपका प्लस है यहाँ आपका माइनस है, y को काटना होगा बराबर करके तो हम क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। यही अगर दोनों माइनस होते तब हम क्या करते, घटाते। चाहे दोनों प्लस हों चाहे दोनों माइनस हो तो घटाएंगे, और अगर एक प्लस है एक माइनस है जोड़ेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, y को काटेंगे। y काटेंगे, 2 यहाँ है तो हमें 2 यहाँ भी लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से मेरे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x और -2y = 4 दूना 8। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, +2y -2y, तो जिसमें गुणा करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको हटा देंगे। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों समीकरण से मतलब है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए क्या किया, जोड़ा। तो हो जाएगा क्या, x + 2y = 7 और 4x - 2y = 8। तो चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलना नहीं रहेगा सारी जोड़ने में, एक कट गया तो 4 एक कितना बन गया, 5x = 8 7 15 प्यारे बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, 5 1 का 5 5 तिहाई 15। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया, 3। इस x का मान प्यारे बच्चों उठाकर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, चलिए हम 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + 2y = 7। x का मान कितना है, 3 + 2y = 7। 3 को उधर ले चलो, 2y = 7 - 3, तो 2y बराबर कितना हो गया, 4। तब y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4/2, 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो y बराबर आ जाएगा 2। तब आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x = 3 और y = 2। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों एक और प्रश्न की तरफ, ऐसे ही आपको समझाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और लेकर आपका इस पर चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर क्या है, दूसरा। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, दूसरा। तो दूसरा पे अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, दूसरा हमारा समीकरण क्या है, 2x + 3y = 5, और क्या है, 3x + y = 4। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर एक ही चिन्ह होंगे क्या करेंगे, घटाएंगे। x में भी दोनों क्या है, एक ही चिन्ह है, प्लस कुछ नहीं लगा है, प्लस घटा देंगे। y में भी दोनों क्या है, प्लस लगे हैं, इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कहने का मतलब है चाहे आपका x हो चाहे आपका क्या हो, y हो, दोनों में प्लस है, तो हम जिसको भी काटेंगे हमें क्या करना होगा, समीकरण बनाने के बाद घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम x को काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर x को काटेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है,
तो क्या करेंगे, हमें दोनों को बराबर करना होगा, मतलब इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 2 का गुणा हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। तो हमारे पास 2 और समीकरण बनेंगे। अगर हम y को काटते हैं तो सिर्फ 3 यहाँ है, हमें 3 यहाँ लाना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ 3 का गुणा किसमें कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक बात बता दें, वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो आप क्या करिए, इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए, 1-2 कमेंट ज़रूर किया करिए। बहुत अच्छा वीडियो है, क्या है कैसे है, आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करिए। हम वादा आपसे करते हैं कि आपको क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बना देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, वाई को ही काटते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको 1-2 होमवर्क दे देते हैं। बाकी अगले दिन मैं फिर इसी वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा मतलब इससे डिफरेंस आपको जिससे समझ में आ जाए। तो देखिए, लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में, चलिए यहाँ रोमन अंक वाला 2 लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 3 त्रिका 9x और प्लस 3y बराबर 3 चौके 12, समीकरण नंबर 3। गुणा किस में किया, 2 में किया। तो 2 में जब गुणा कर दिया तो क्या हुआ, अब 2 से कोई मतलब नहीं रह गया, रहा किससे, मतलब पहले और तीसरे से। 3y प्यारे बच्चों, 3y प्यारे बच्चों, दोनों में बराबर हो गए, तब क्या करेंगे, काट देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से, या चलिए 2 लिख देते हैं क्योंकि 3 वाला आपका बड़ा है, चलिए अच्छा 1 ही कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को, किसको, 3 को घटाने पर, चलिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 5। अगला क्या हो गया, 9x प्लस 3y बराबर 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यह कट गया। 9 में से 2 घट जाए, कितना आ जाएगा, 7x, 9 बड़ा है तो -7 बराबर 12 में से 5 घटा देंगे प्यारे बच्चों, 12 बड़ा है तो क्या बन गया, -7। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बन जाएगा क्या, x बराबर 7, यह नीचे हो जाएगा 7/7, 7 1 का 7, 7 1 का 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। बहुत से बच्चे मेरे प्यारे बच्चों गलती करते हैं, जब दोनों एक ही जैसे हैं, बराबर है, काट देते हैं, लेकिन उसका उत्तर क्या लिखते हैं, 0। 0 केवल आपका घटाने की कंडीशन बनता है। ठीक है, घटाने की कंडीशन बनता है, गुणा और भाग के कंडीशन में कभी भी, गुणा छोड़ दीजिए, भाग के कंडीशन कभी भी काटने पर 0 नहीं आता है, काटने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। गुणा वो कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, 0 वहाँ पर मौजूद होगा तभी, अन्यथा किसी भी संख्या को स्वयं से काट दीजिए, उसका मान 1 होगा, 0 नहीं होगा, जानते रहिएगा। x का मान 1 हो गया। अब x का मान चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5। तो x का मान रखेंगे प्यारे बच्चों, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 5। तो 3y ऐसे ही रहने देंगे, 5, 2 1 का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। तब 3y बराबर हो जाएगा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/3, 3 1 का 3, 3 1 का 3। तो y का भी मान कितना आ गया, 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या बन जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर भी 1। तो प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रश्न को। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमसे अच्छे से जुड़ेंगे, ठीक है, आप हमें क्या करेंगे, हमारे चैनल को प्रेफर करेंगे, मतलब पसंद करेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि जो मैथ में आप एक्सपर्ट ना बने। ठीक है, जितना आप सोचेंगे उससे मैं आपको तेज़ बना दूंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।